Hello students, continuing to the first lecture of game theory, in which we have done to find the saddle point. मीन्स आपको गेम थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है कि उसका सैडल पॉइंट है या नहीं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में आपको करके दिखाया था कि उसमें सैडल पॉइंट आ जाता है। सैडल पॉइंट आ जाता है तो मीन्स उसमें क्या है कि उसको ए और बी, जो प्लेयर ए है और जो प्लेयर बी है, उसकी प्योर स्ट्रैटेजीज आपको पता चल जाती हैं सैडल पॉइंट से। और अगर सैडल पॉइंट नहीं आता है तो फिर क्या करते हैं, फिर हमने मूव करना होता है डोमिनेंस रूल पे। इफ़ देर इज़ नो सैडल पॉइंट, इफ़ द गेम इज़ विदाउट सैडल पॉइंट, देन वी मूव टू द डोमिनेंस रूल। डोमिनेंस रूल से क्या होता है कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स होती है उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। वो डोमिनेंस रूल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया, सब अच्छे से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन करके समझा दिया। तो उसको हम मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लेते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स आ जाती है तो अर्थमेटिक रूल से या अर्थमेटिक मेथड से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास जो है प्लेयर ए की और प्लेयर बी की मिक्स स्ट्रैटेजी आ जाती है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया, प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी आ गई 0-0, 6/7, 1/7, 0-0। तो आपने देखा कि उसमें क्या था कि 6 स्ट्रैटेजी थी, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये है, देखो इसका सम किया तो 1 आ गई। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी को चलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0। ऐसे ही थर्ड स्ट्रैटेजी को यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है 6/7। किस लिए? मैक्सिमम गेन लेने के लिए। प्लेयर एक की बात कर रहे हैं और उसको अगर मैक्सिमम गेन लेना है तो थर्ड स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी है 6/7 और फोर्थ स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी है 1/7। और बाकी सब तो यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, चलनी ही नहीं चाहिए बाकी सब स्ट्रैटेजी। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटीज़, जब बीच में आंसर में प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे होता है तो वो क्या होता है, मिक्स स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, तो मतलब मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले आपने सैडल पॉइंट चेक करना है। अगर सैडल पॉइंट है तो उसमें क्या प्योर स्ट्रैटेजी है प्लेयर ए और बी की। अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर आपके पास डोमिनेंस रूल से आपने मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। मैट्रिक्स अगर 2x2 आ जाती है तो उसको आपने अर्थमेटिक रूल से सॉल्व कर लेना है। अर्थमेटिक रूल से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया है, राइट। तो अगर मैट्रिक्स 2x2 नहीं आती है तो क्या होगा, आज हम इस लेक्चर में यही कर रहे हैं। सपोज मैट्रिक्स रिड्यूस होने के बाद मैट्रिक्स 2x2 नहीं आती है। सपोज मैट्रिक्स आती है 2x3, जैसे ये मैट्रिक्स है 2x3 है, देखो 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज और n कॉलम्स। या ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये देखो इसमें 4 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, m रोज 2 कॉलम्स, ऐसे भी हो सकती है। तो ऐसे भी मैट्रिक्स हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। तो 2/n या m/2 की फॉर्म में अगर मैट्रिक्स है तो आपने फिर कैसे करना है, या आपको गिवन मैट्रिक्स ही यही है। सपोज ये आपको गिवन क्वेश्चन है, तो जब आपको क्वेश्चन गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले आपने इसका सैडल पॉइंट चेक करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो सैडल पॉइंट है, ये क्वेश्चन में एक बार थोड़ा यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ। सैडल पॉइंट कैसे चेक करते हैं, देखो रो में से मिनिमम ये 1 है, 1 यहाँ पे इस रो में से मिनिमम 2 और कॉलम में से मैक्सिमम को बॉक्स में डालते हैं। इसमें कॉलम में मैक्सिमम 5 है, इसमें कॉलम में मैक्सिमम 11 है, राइट। अब ये जो मिनिमम लिए थे, मिनिमम में से मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम क्या हुआ, ये 2 मैक्सिमम हुआ। और यहाँ पे मिन मैक्स क्या, ये मैक्सिमम लिए थे तो मिन मैक्स क्या है, मिन मैक्स ये मिन मैक्स है 11। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मिन मैक्स और मैक्स मिन इक्वल नहीं है, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब द गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट। इफ द गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट देन वी शुड मूव टू द डोमिनेंस प्रॉपर्टी। देखो अब इसमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा के देखो कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगती है, मतलब रो या कॉलम रिड्यूस होता है। डोमिनेंस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम इन दोनों रोज को कंपेयर करेंगे। देखो ये लेस देन इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स, जैसे 1 8 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, लेकिन 11 2 से बड़ा है, तो ठीक है। तो कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। ऐसे कॉलम में 11 3 से बड़ा है
और लेकिन 2 5 से छोटा है। ऐसे ही ये कंपेयर कर लो तो इसमें डोमिनेंस रूल भी कोई भी नहीं लग रहा है। हम अगर कॉमन एवरेज रूल लगाते हैं तो भी नहीं लग रहा है किसी तरह से। ये और फर्दर रिड्यूस नहीं हो रही है ये मैट्रिक्स। अगर फर्दर रिड्यूस नहीं हो रही है तो हमने क्या करना है, अब ये 2/3 है तो 2 मेथड होते हैं। एक होता है मेथड ऑफ सब गेम्स और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। ये 2 मेथड्स हैं। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सब गेम्स से पहले मैं आपको बता रही हूँ, इसमें क्या करेंगे, सब गेम्स में 3 सब गेम्स बन जाएंगे। देखो सब गेम 1, सब गेम 1 में क्या करेंगे 1 8 3 5 ये ले लेंगे, फिर सब गेम 2 ले लेंगे, सब गेम 3 ले लेंगे, सब गेम 2 और फिर सब गेम 3, सब गेम 3। इसमें क्या करेंगे, आपने ये थर्ड वाला कॉलम छोड़ दिया, ये सब गेम बना ले। सब गेम 2 में आप सेकंड छोड़ दो, मतलब इस तरह से अलग अलग ले लेना है। और सब गेम 3 में आप फर्स्ट छोड़ दो, 3 5 11 2 ऐसे। तो मतलब ये 3 अलग अलग इसके पेयर बन गए। तो अब ये आपकी फिर वही 2/2 मैट्रिक्स बन गई। 2/2 मैट्रिक्स को आप अर्थमेटिक रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिक रूल से, अर्थमेटिक मेथड या अर्थमेटिक रूल से सॉल्व करते हैं जैसे हमने पीछे किया है। तो लेकिन कोई भी मैट्रिक्स जब भी आप गेम थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर स्टेप पे आपको इसका सैडल पॉइंट चेक करना है। देखो इसका सैडल पॉइंट है, देखो चेक करो इसका सैडल पॉइंट 1, यहाँ पे 1 आ गया, और इसमें मिनिमम क्या है 5, ये 5 आ गया। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 8 आ गया। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 5। तो देखो 5 क्या है, इसमें सैडल पॉइंट आ गया। इसमें मैक्सिमम 5 है, इसमें मिनिमम, तो 5 इसमें सैडल पॉइंट आ गया। देखो 5 सैडल पॉइंट आ गया तो 5 क्या है वैल्यू ऑफ गेम, ये आपका सैडल पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये वाला वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम आ गई इस सब गेम 1 में, वैल्यू ऑफ गेम आ गई 5। और प्लेयर एज ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, प्लेयर एज ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है, देखो ये प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है सेकंड, मतलब उसको सेकंड स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। और प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है, ये प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है। यहाँ पे देखो ये भी प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी भी सेकंड है और वैल्यू ऑफ गेम क्या है 5 है। तो इसको बोलते हैं हम प्योर स्ट्रेटजी, प्योर स्ट्रेटजी गेम। देखो इसमें प्योर स्ट्रेटजी पता है कि ये 2, ये इसने कंफर्म है यहाँ पे, इसको 2 सेकंड स्ट्रेटजी यूज करनी है, इसको भी सेकंड स्ट्रेटजी यूज करनी है। और ये हो गया आपका सब गेम 1 से आपका आंसर आ गया वैल्यू ऑफ गेम 5। अब आप सब गेम 2 ले रहे हैं, तो सब गेम 2 में देखो इसमें सैडल पॉइंट है, इसमें सैडल पॉइंट नहीं है। 1 ऐसे 2 ऐसे आप करके देख लेना, इसमें सैडल पॉइंट नहीं है। अगर इसमें सैडल पॉइंट नहीं है तो सैडल पॉइंट नहीं है तो उसके बाद हम डोमिनेंस से भी कुछ नहीं होगा। 2/2 मैट्रिक्स हमारे पास है, तो 2/2 मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अर्थमेटिक रूल से सॉल्व करेंगे 2/2 मैट्रिक्स को। 1 और 8 में डिफरेंस कितना 7, वो दूसरी साइड लिखते हैं। ऐसे 11 और 2 में डिफरेंस 9 है, वो इधर लिखेंगे। इन दोनों में डिफरेंस 10, सामने ना लिखकर इधर लिखते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। 8 और 2 में 6, 10 और 6 16, 9 और 7 16, यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये 6/16 हो गया, इसका टोटल करके ऐसे करते हैं 10/16, 9 और 7 16, तो 9/16 और 7/16 ऐसे। तो इसको आप 3/5 ले सकते हैं, इसको 6/16 है, 3/8 और ये 5/8 हो गया ऐसे। तो अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ से उठा लेते हैं वैल्यू ऑफ गेम 1 × 3/8 प्लस ये 8 × 5/8 कितना हो गया, प्लस 8 × ये वाला 8 × 5/8 40 प्लस 3, 1 × 3/8 प्लस 8 × 5/8 40 प्लस 3 43/8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 5 = 40, 5.8 5 = 40 और 5.4 लगभग आ गया, या 43/8 भी लिख सकते हैं। वहाँ पे गेम वैल्यू ऑफ गेम आई थी 5। तो अब इसमें प्लेयर एज ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या आएगी प्लेयर ए की, प्लेयर एज ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या आएगी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे देखो ये ए के सामने कितना है, ए के सामने
ये 3/8, 3/8 और 5/8। और प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या आएगी? बी में देखो ये कौन सी, फर्स्ट और थर्ड ये यूज हुई है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम यूज हुए हैं, सेकंड मिस है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 9/16, सेकंड मिस है 0 और 7/16। ये प्लेयर एज ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगी। तो ये देखो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। देखो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, 9/16 प्लस 7/16 इज 1, 3/8 प्लस 5/8 इज 1। ये प्रोबेबिलिटीज हैं, मतलब प्लेयर ए का को मैक्सिमम गेन कब मिलेगा, इसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है, कि फर्स्ट स्ट्रेटजी को चलने की 3/8 प्रोबेबिलिटी है और सेकंड स्ट्रेटजी को यूज करने की 5/8 प्रोबेबिलिटी है। अगर ये प्रोबेबिलिटीज होंगी तो इसको मैक्सिमम गेन मिलेगा प्लेयर ए को, और बी को मिनिमम लॉस मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आपने सब गेम 2 को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सब गेम 3 को सॉल्व करना है, 3/11 और 3, 11, 5, 2, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको भी मैं सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ भी सेटल पॉइंट नहीं है तो मैं इसको सेटल पॉइंट जैसे यहाँ चेक किया था ऐसे ही आपने यहाँ भी चेक कर लेना। तो इसमें मैंने चेक कर लिया कि नहीं है, तो फिर अर्थमेटिक रूल से 3 और 5 का डिफरेंस 2 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 और 11 का डिफरेंस 8 आ गया, 5 और 2 का डिफरेंस 3 आ गया। तो 3/11, 8/11, यहाँ पे 9/11, 2/11। वैल्यू ऑफ गेम देखो, वैल्यू ऑफ गेम निकालो, ऐसे ये कॉलम उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऐसे या सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ऐसे ही इधर से ये वाली रो उठा के इधर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, सेम आएगा, कैसे भी कर ले आप। तो 3 × 3/11 प्लस ये 5 × 8/11, ये हो गया 40 + 9, 49/11 वैल्यू ऑफ गेम होगी। और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए की क्या होगी, ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी, 3/11 और 8/11, क्योंकि ए की तो 2 ही है ना ऐसे। और बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या हो गई, इसमें कौन सा मिस है, कौन सा कॉलम मिस है, ये दोनों है, फर्स्ट मिस है तो फर्स्ट के लिए 0 आ जाएगा, और फर्स्ट के लिए 0 आ जाएगा, और इधर यहाँ पे है 9/11 और ये हो गया 2/11, ऐसे ही। तो इस तरह से ये 49/11, ये कितना होया, 11 4 ज़ा 44, 5 11 4 ज़ा 4.4, तो ये 4.4 आई वैल्यू, ये 5 आई और ये 5.4 आई। तो बी का मिनिमम लॉस किस में हुआ है, बी का मिनिमम लॉस 4.4 से हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बी का मिनिमम लॉस 4.4 हुआ है तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेयर ए की तो ये फिक्स है 1 और 2, और बी की 1 2 3 ऐसे ये 2/n गेम है, तो बी की हमने जो है स्ट्रैटेजीज देखनी है, तो इसलिए बी का जो है मिनिमम लॉस 4.4 है, तो ये हमारा आंसर हो गया, मीन्स 49/11 और 4.4 है, और ए की स्ट्रैटेजी 3/11, 8/11 और बी की स्ट्रैटेजी 0, 9/11, 2/11। ये तो अब इसी क्वेश्चन को मैं ग्राफिकल मेथड से करती हूँ। देखो ये सेम क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से हो सकता है, ये आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पे सब गेम 1 का आंसर आपने देख लिया, 2 का भी आपने यहाँ पे देख लिया और 3 का भी देख लिया। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से करती हूँ। ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं, देखो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड में इसको आप x1 लेंगे, इसको लेंगे 1 - x1, यहाँ पर 2 लाइन्स ऐसे लगा लेंगे आप 1 यूनिट डिस्टेंस पर, मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस माना जाता है यहाँ पे। एक को आप x1 ले लो, एक को 1 - x1 ले लो, ऐसे 2 एक्सिस ले लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x1 1 है, 1 - x1 8 है, तो उससे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं बी इज प्योर स्ट्रेटजी। बी की स्ट्रेटजी है 1 2 3। बी की स्ट्रेटजी जब 1 चलते हैं तो प्लेयर ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना होगा, x1 + 8 × 1 - x1, x1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 8 × 1 - x1, ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ है प्लेयर ए का। तो यहाँ पे कितना आ गया, -7x1 + 8। ऐसे ही जब बी स्ट्रेटजी चलता है प्लेयर बी, तो ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना आएगा, ये x1 उस केस में 3x1 + 5 1 - x1 मीन्स ये आ गया -2x1 + 5,
ऐसे ही जब थर्ड चलता है तो 11 ये ex1 इज इक्वल टू 11x1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस x1 मीन्स 9x1 प्लस 2। तो ये जो है -7x1 प्लस 8 ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन की इक्वेशंस हैं और ये लाइन्स हम बना रहे हैं अभी यहाँ पे। तो ये लाइन्स की इक्वेशंस है ये। तो x1 पे देखो 1, यहाँ पे स्केल बना लेना है 1 2 3 ऐसे आपने स्केल बना लेना है। आपके पास लाइन वाली कॉपी होती है एग्ज़ाम में तो बिल्कुल सही उसमें स्केल बन जाता है लाइन वाली कॉपी में। इधर 1 मैक्सिमम कितना है 11 तक है ना, 10 और 11 1 2 3 माइनस में भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में माइनस में भी आता है तो ये नीचे भी ले सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। नीचे माइनस में आ जाएगा -1 -2 -3 ऐसे। तो यहाँ भी -1 -2 -3 इस तरह से आ जाता है। तो अब x1 क्या है 1 और 1 माइनस x1 क्या है 8। x1 है 1 ये और 1 माइनस x1 क्या है 8 ये। इन दोनों को मिला दो, दोनों में से कोई भी किधर ले सकते हैं। 1 माइनस x1 इधर भी ले सकते थे, x1 इधर ले सकते थे, लेकिन फिर हर बार सेम रखना है। तो x1 कितना है 3 और 1 माइनस x1 है 5, 3 और 5 ये मिला दो। फिर ये है 11 x1 1 माइनस x1 है 2 ये मिला दें, ठीक है। तो अब आपने ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये मिनिमम लोवेस्ट बाउंड्री इसको बोलते हैं, लोवेस्ट बाउंड्री है ये। लोवेस्ट बाउंड्री में आपने ये एक तरह से आपने यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है। लोवेस्ट बाउंड्री में से जो मैक्सिमम वैल्यू है अपर बाउंड निकालना है आपको, लीस्ट अपर बाउंड। तो ये अपर बाउंड देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर है, ये बड़ा है, मैक्सिमम है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, दिस पॉइंट इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। और अब ये देखना है ये पॉइंट जो है कौन सी 2 लाइंस की इंटरसेक्शन से आ रहा है। ये कौन सी 2 लाइंस 11 2 और दूसरी कौन सी लाइन है 3 5, 11 2 3 5 ये वाली है। ये ऐसे लिख सकते हैं 3 5 11 2, कैसे भी लिख लो ये वाली। अब आपने 3 5 11 2 इसको लिख लेना है 3 5 11 2। ये आपकी 2x2 मैट्रिक्स आ गई। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है अर्थमेटिक रूल से, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे सब गेम 3 में किया था, बिल्कुल सेम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.4। तो इस तरह से भी आपका आंसर यही आया 4.4। और जो अभी मैंने मेथड ऑफ सब गेम्स किया था उससे भी यही आंसर आया था, बिल्कुल सेम वैसे का वैसे आपने कर लेना है। तो ये तो अभी हम जो बात कर रहे थे ये 2/n मैट्रिक्स, 2 रोज और n कॉलम से। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो और कॉलम 2 हो, जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखो ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो उस केस में क्या होगा, इधर देखो ए होता है 1 2 3 4, ये ए की जो है स्ट्रेटजी है और ये बी है 1 2। अब जिसमें 2 होते हैं ना वो एक्सिस ले लेते हैं हम, 2 इसमें y1 और 1 माइनस y1 ऐसे ले लेंगे। देखो तो अब हम इसमें क्या करते हैं, उसी टाइप से एक्सिस बनाते हैं। 2 एक को y1 लिख लेंगे, एक को 1 माइनस y1 लिख लेंगे। और इधर जहाँ पे ए प्योर स्ट्रेटजी 20 थी, अब ए की प्योर स्ट्रेटजी आ जाएगी 1 2 3 4। और जो एज एक्सपेक्टेड पे ऑफ था यहाँ पे बीज एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ जाएगा। तो यहाँ x1 था ये y1 में आ जाएंगे सारे। तो देखो ये EY1 ऐसे हर एक में EY1 इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। EY1 फर्स्ट में कैसे होगा, ये EY1 2y1 प्लस 4 1 माइनस y1, 2y1 प्लस 4 1 माइनस y1। इसको सॉल्व किया आपने -2y1 प्लस 4, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जो हम लाइन बनाते हैं। फिर ऐसे ही इन सभी को आपने कर लेना है जैसे अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया। तो अब इसमें आपने क्या करना है, y1 ये स्केल बना लेना उसी तरह से 1 2 3 4
इस टाइप से आप स्केल बना लेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसमें तो 9, 10 तक है नहीं, 6 तक ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर -2 भी है इसमें, तो -1, -2, -1, -2। तो अब देखो y1, ये y1 है इधर वाला, y1 2, 1 - y1 4, 2 और ये 4, ऐसे मिला दिया इसको, 2 और ये 4 मिला दिया। और फिर 2 और 3, 2 और 3 मिला दो। फिर इसके बाद 3 और 2, ये 3 और इसका 2, 3 और 2 मिला दो। फिर -2 और 6, ये -2 और इसका 6, ये ऐसे मिला दो इसको, -2 और 6 को ऐसे। अब ये देखो, अब इसमें आपने ऊपर वाली बाउंड्री लेनी है, जैसे लोवेस्ट बाउंड्री ली थी, ये अपर बाउंड्री लेनी है। तो अपर बाउंड्री में ये देखो, यहाँ से ये सारी बाउंड्री आ गई आपकी, ऊपर वाला पोर्शन। और जैसे उसमें आपने मैक्स मिन लिया था, यहाँ पे आपको मिन मैक्स लेना है, मिन मैक्स लेना है। इनमें से जो मिनिमम है, जो नीचे है, नीचे कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और ये वाला है, तो ये कौन सी 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है, ये 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है 3, 2 और दूसरी है 2, 4, ये वाली, एक है 2, 4 और दूसरी है 3, 2, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें फिर आप वही अर्थमेटिक रूल लगा देंगे। 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, 4, 2 का 2 है, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से 1/3, 2/3, ये भी 2/3, 1/3। तो प्लेयर एज ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी प्लेयर ए की? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर ए की 2, 4 और 3, 2 ये वाले हैं। इसमें सेकंड और फोर्थ मिस है, तो मैं लिखूंगी इसको 1/3 सेकंड मिस है, फिर फोर्थ मिस है, सेकंड और फोर्थ की जगह 0 लिख दूंगी। ऐसे ही प्लेयर बी इज ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, ये प्लेयर बी की तो यही दोनों ही हैं, 2/3 और 1/3। अब मैं निकालूंगी वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम यहीं से निकालो, 2 × 1/3 वैल्यू ऑफ गेम, 2 × 1/3 ये निकाल रही हूँ मैं, प्लस 3 × 2/3, तो ये 2/3 प्लस 6/3, ये 8/3 आ गया वैल्यू ऑफ गेम। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से 2/n या m/2 को सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2 लाइंस के आए हैं। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि 3 लाइंस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। मान लिया जो ये वाला 2 लाइंस का इंटरसेक्शन आया और ये जो मिन मैक्स है या मैक्स मिन जो भी पॉइंट हमारा आता है, वो अगर 3 लाइंस का आ जाता है तो फिर से वो 3 वाली बन जाती है। तो फिर मेथड ऑफ सब गेम से उसको फिर से सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे ये 2 है, एक और सपोज इसमें आ जाती लाइन, तो ये 2 ऐसे और एक और आ जाती, तो हम इन तीनों को लिख लेते, फिर 2-2 करके फिर हम मेथड ऑफ सब गेम्स लगा के और फिर हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये हमने कर लिया ग्राफिकल मेथड और मेथड ऑफ सब गेम्स। अगर सैडल पॉइंट नहीं आता, गेम इज़ विदाउट सैडल पॉइंट, तो हमें उसको डोमिनेंस रूल लगाना है। डोमिनेंस रूल लगाने के बाद अगर 2/2 मैट्रिक्स नहीं आते, 2/2 आ जाए फिर तो कोई बात नहीं, अर्थमेटिक मेथड सीधा लगाया, नहीं तो फिर मेथड ऑफ सब गेम्स लगाओ या ग्राफिकल मेथड लगाओ। ग्राफिकल मेथड में आपके पास कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, कितनी भी रोज हो सकती हैं, तो उतनी ही लाइंस आ जाएंगी। फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी मैंने आपको समझाया कि अपर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री, जो कॉलम के केस में आपको अपर बाउंड्री देखनी है, और अगर रोज 2 कॉलम्स हैं तो आपको अपर बाउंड्री में से मिन मैक्स निकालना है, और अगर 2 रोज हैं तो लोअर बाउंड्री में से आपको मैक्स मिन निकालना है। तो इस तरह से हमने कर लिया ये ग्राफिकल मेथड और मेथड ऑफ सब गेम्स। थैंक यू।